राजनीति में अक्सर राजनीतिक दल और नेता अलग अलग गलतियां करते हैं और उन गलतियों से सबक भी सीखते हैं, लेकिन शायद कांग्रेस एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो अपनी गलतियों से सबक सीखने को तैयार नहीं है। हम बात गुजरात विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं, जिससे बिना सबक लिए हुए मध्य प्रदेश में ही ठीक वैसे प्रयोग किए जा रहे हैं जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। लगातार 15 साल तक मध्य प्रदेश की सत्ता में रही बीजेपी को हराकर कांग्रेस ने 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व में सत्ता में वापसी तो की, लेकिन सत्ता सवा साल ही टिकी रह सकी। बात 5 साल पुरानी है। गुजरात में चुनाव हो रहे थे, वहां भी बीजेपी करीब 2 दशक से लगातार राज्य की सत्ता में थी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उसे परेशान कर रहा था। पाटीदार आंदोलन जोरों पर था। ऊना कांड ने भी उसके पसीने छुड़ा रखे थे। हार्दिक, अल्पेश, जिग्नेश के तिकड़ी को लोग हीरो की तरह देख रहे थे। इन हालातों में कांग्रेस ने अपना चुनाव अभियान शुरू किया, लेकिन वो एक ऐसी गलती कर बैठी जिससे बीजेपी की बाँछें खिल गई। तब राहुल गांधी ने सौराष्ट्र के 5 मंदिरों के दर्शन के साथ कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। उनके अभियान का जो खाका बनाया गया, उसमें वो गुजरात के एक के बाद एक मंदिरों के दर्शन करते हुए नजर आने लगे। कोई छोटे बड़े 20 मंदिरों में राहुल गांधी ने शीश नवाया। कांग्रेस ने उनके मंदिर दर्शन के जरिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह तो पकड़ी, लेकिन यहीं से गुजरात के चुनाव में बीजेपी की वापसी की शुरुआत हो गई। सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए कांग्रेस एक तरह से बीजेपी की पिच पर खेलने चली गई। चुनाव खत्म होते होते जब राहुल गांधी सोमनाथ के मंदिर पहुंचे तो हिट विकेट हो गए। वहां दर्शन करने जाने वाले गैर हिंदुओं के लिए एक अलग रजिस्टर होता है। राहुल गांधी का नाम इसी रजिस्टर में दर्ज था। इसके बाद बीजेपी को वह सब कहने का मौका मिल गया जो वो कह नहीं पा रही थी। उधर राहुल के बचाव में कांग्रेस को यह भी बताना पड़ गया कि राहुल गांधी तो जनेऊधारी हिंदू हैं। लोग उस दौर में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार से कई मुद्दों पर नाराज थे, लेकिन इस घटना के बाद सारे मुद्दे पीछे छूट गए। बहस हिंदू और हिंदुत्व पर छिड़ गई। इस तरह से गुजरात हारा हुआ चुनाव बीजेपी जीत गई। हम आपको यह बता दें कि बीजेपी की सबसे अच्छी पिच है हिंदुत्व, और कांग्रेस उस पर नहीं खेल सकती। इसकी वजह है हर पार्टी की अपनी अपनी पहचान है। कांग्रेस की पहचान सर्वधर्म समभाव और धर्मनिरपेक्षता की रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व, हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे पर इस देश की जनता के बीच जाती रही है। भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाले वही लोग हैं जो हिंदुत्व को पसंद करते हैं, राष्ट्रवाद को पसंद करते हैं, जबकि कांग्रेस को पसंद करने वाले वह लोग हैं जो देश में सर्वधर्म समभाव यानी कि धर्मनिरपेक्षता को पसंद करते हैं। लेकिन जब कांग्रेस भी बीजेपी की पिच पर खेलने लगती है, जब हिंदुत्व के नाम पर ही वोट देना होगा, तो लोग कांग्रेस को क्यों देंगे? हिंदुत्व की असली चैंपियन बीजेपी को वोट क्यों नहीं देंगे? यह बात कांग्रेस अब भी समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जो विपक्ष के नेता हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं कमलनाथ, उन्होंने रामनवमी के दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के पाठ करने का बाकायदा निर्देश जारी कर दिया। अब इस बात का निर्देश जारी करने का कोई मतलब नहीं था। कांग्रेस का ऐसा कोई नेता नहीं जो धार्मिक नहीं हो। कांग्रेस के नेता भी धार्मिक है, क्योंकि भारत एक धार्मिक देश है। भारत धर्म विरोधी देश नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिस आधार पे आप विरोध करते हैं कि वो धर्म को राजनीति में लाके घुसेड़ते हैं, ये काम कांग्रेस मध्य प्रदेश में खुद कर रही है। अब ऐसे में तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस का वोटर है वो गुमराह हो सकते हैं। हालांकि इस मामले में कांग्रेस को अंदर से विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस के एक विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि रामायण, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का जो पाठ करने का निर्देश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दे रहे हैं, वो गलत परंपरा की शुरुआत है। अगर नेतृत्व को लगता है यह कदम सही है, तो फिर दूसरे धर्म के त्योहारों को मनाने के निर्देश कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं दिए गए? हम आपको बताएं कि गुजरात के बाद जिन राज्यों में चुनाव हुए, वहां भी कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व वाला एजेंडा फेल हो गया। हालांकि जो कांग्रेस से जुड़े सूत्र है वो बताते हैं कि कांग्रेस के अंदर एक ऐसा वर्ग मानता है जो कहता है कि लोहे को लोहा काटता है। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति इस आधार पर करती है कि हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं, के साथ साथ
हम यह भी संदेश देना चाहते हैं कि हम हिंदू विरोधी नहीं हैं। 2014 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो कांग्रेस में जो अंदरूनी कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि देश के हिंदुओं को लगता है कि कांग्रेस का ज़्यादा झुकाव अल्पसंख्यक वर्ग की ओर है, लिहाजा जो देश का बहुसंख्यक वर्ग था वो कांग्रेस से दूर हुआ और बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे पर खुलकर बैटिंग की और यही वजह है कि कांग्रेस को भी बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर रही है। लेकिन कांग्रेस कभी भी सॉफ्ट हिंदुत्व या किसी भी धर्म के एजेंडे पर बात करने की कसौटी पर कभी खरी नहीं उतर सकती, क्योंकि कोई सही में अगर कोई इस देश में कोई राजनीतिक दल है जो हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति कर सकता है या सफल राजनीति कर सकता है तो वो बीजेपी है और बीजेपी ऐसा करती रही है और बाजी मार ले जाती रही है। वहीं जब बात देश के लोग जब सांप्रदायिक उन्माद की राजनीति से ऊब जाते हैं, जब उन्हें लगने लगता है कि हमारे राजनेता जो हैं वो हमें परेशान कर रहे हैं, धर्म के नाम पर हमें लड़ा रहे हैं या हिंदू मुसलमान करने से देश कमज़ोर हो रहा है, तब देश की जनता का मोहभंग बीजेपी से होता है और वो कांग्रेस की ओर चली जाती है, क्योंकि कांग्रेस गांधीवाद के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की प्रतीक है इस देश में। कांग्रेस चाहे जितनी भी कमज़ोर हो जाए, लेकिन यही सही है कि सेकुलर ताकतों को जितनी ताकत कांग्रेस दे सकती है दूसरा कोई नहीं दे सकता। हम फिर कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जब जब धर्म की राजनीति करने मैदान में उतरेगी उनको नुकसान होगा। उन्होंने गुजरात में जीती हुई बाजी वो हार चुके हैं और यही गलती एक बार फिर वो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। खैर, कांग्रेस के नीति निर्धारकों को लगता है कि ऐसा करने से वो आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत सकते हैं, तो शायद ये उनकी खुशफहमी होगी। हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे YouTube चैनल पे जाएं और हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें, फॉलो करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।